हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोसाइंस 2.0। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यूपी टीजीटी पीजीटी का जो जनरल स्टडीज़ में आईसीटी का सिलेबस है उसके बारे में। और इस सिलेबस ही नहीं, हम उस पॉइंट को देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है कंप्यूटर एवं इंटरनेट शब्दावली के अनुसार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी के विस्तृत, जैसे कि यहाँ पे नोट्स हैं। तो अब इसमें क्या है कि इन सभी पॉइंट्स को हम देखेंगे। पहला हमारा पॉइंट्स क्या कह रहा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर के वे भौतिक भाग, फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस यानी कि यूजर से डेटा और निर्देश प्राप्त करने वाले उपकरण। दूसरा पॉइंट है कीबोर्ड्स यानी प्राथमिक इनपुट डिवाइसेस। मानक कीबोर्ड से सामान्यतः 104 कीज होती है। फ्रिक्शन यानी फंक्शन कीज के कितना होता है? F1 से F12 तक होता है। माउस की बात करें वहीं हम, तो माउस क्या होता है? तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका आविष्कार डलगस एंगलबर्ट ने किया था। स्कैनर हार्ड कॉपी होती है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल स्वरूप यानी सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है स्कैनर। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका को जांचने में उपयुक्त होता है। नेक्स्ट अगर हम वही देखें फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे नेक्स्ट अगर हम देखें MIR यानी कि यहाँ पे क्या है? MIR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका क्या है? फुल फॉर्म है बैंकों में चेक की प्रमाणिकता जांचने हेतु उपयोग 9 अंकों का कोड होता है। बारकोड रीडर यानी BCR उत्पादों पर बनी समांतर रेखाओं यानी बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स अन OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। जोयस्टिक गेमिंग के लिए, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, ये सब क्या है? ये सभी आपके हार्डवेयर हैं, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेस किए यानी कि जो ये प्रोसेस है उसकी जो डाटा है उसके सूचनाओं को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने वाले उपकरण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमें मॉनिटर यानी कि मॉनिटर कौन सा है? वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदर्शित करता है। इस प्रकार CRT, LCD, LED, OLED उसकी गुणवत्ता पिक्सेल्स और रेसोल्यूशंस में मापी जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हार्डवेयर का कि प्रिंटर कॉपी यानी कि प्रिंटर जो होता है हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। इसका जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है यानी ध्वनि करने वाले यानी डॉट मैट्रिक्स डेसिबल। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर शांत एवं तीव्र इंकजेट लेजर थर्मल लेजर प्रिंटर सबसे तेज और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लोटर उच्च गुणवत्ता वाले बड़े नक्शे, बैनर और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स छापने के लिए विशेष आउटपुट डिवाइस होता है प्लोटर। उसके बाद स्पीकर्स, प्रोजेक्टर, हेडफोन। सो ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके हार्डवेयर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स? इसमें आता है कि कंप्यूटर को कार्य संचालित करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों या प्रोग्रामों का समूह, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित और संचालित करता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम OS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, जैसे विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, एम मैक OS, एंड्रॉयड। ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है यानी सॉफ्टवेयर पॉइंट्स के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं इसके लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो असेंबलर में क्या होता है? असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। और कंपाइलर जो होता है उच्च
अस्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज के पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदल देता है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या होता है? प्रोग्राम को लाइन दर लाइन में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या देखते हैं? उपयोगकर्ता के विशिष्ट कार्यों के लिए बनाए गए प्रोग्राम जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, वेब ब्राउजर। सो ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, क्योंकि एप्लीकेशन देता है यहाँ पे। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर की मरम्मत और सुरक्षा के लिए एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मेमोरी कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है अगर हम बात करें, मेमोरी डेटा और निर्देशों को स्टोर करने का कार्य करती है। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। अगर हम देखें मेमोरी कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, जिसमें RAM राम और SRAM और ड्रैम आता है। फिर दूसरे में रोम, प्रोम, EPROM, EPROM, EEP रोयम, NEEPROM, रोम। उसके बाद अगर हम वही सेकेंडरी रोम की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे HDD, HD है और SSD है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, BD और फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव्स, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। अब देखो हम एक एक करके देखते हैं, एक एक करके हम ये देखेंगे कि जो आपका प्राइमरी मेमोरी है यानी कि प्राइमरी मेन मेमोरी, यह CPU से सीधे जुड़ी होती है और बहुत तीव्र होती है। जैसे RAM जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारे एग्जाम में क्या पूछ सकता है? उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए हम फुल फॉर्म को देखते जा रहे हैं। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। और ये एक कैसा मेमोरी है? ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, वो मेमोरी है यानी कि वोलाटाइल मतलब होता है अस्थाई। बिजली बंद होते ही इसमें मौजूद डेटा नष्ट हो जाता है। इसे रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। और प्रकार ड्रैम यानी कि अगर हम कहें तो DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और SRAM यानी स्टैटिक रैम, यह ड्रैम से तेज होती है और इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसे कैच मेमोरी उपयुक्त है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं रोम यानी ROM। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि नॉन वर्टाइल मेमोरी है यानी कि राम कैसा था? अगर आप एग्जाम्पल में देखो, राम एक अस्थाई मेमोरी था, लेकिन जो आपका रोम है वो कैसा है? वो आपका अस्थाई मेमोरी है। बिजली बंद होने पर डेटा सुरक्षित रहता है। इसमें कंप्यूटर को चालू करने वाले शुरुआती निर्देश BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर होते हैं और कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को वोल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वोटिंग कहते हैं। फिर इसके प्रकार क्या है? तो प्रोम, PROM का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम मेबल रोम, इसमें डेटा केवल एक बार लिखा जाता है। EPROM यानी इरेजेबल प्रोम, पैराबैंगनी किरणों में UV लाइट द्वारा डेटा मिटाया जा सकता है। इसमें EEPROM रोम इलेक्ट्रिकलिटी यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, विद्युत संकेत द्वारा डेटा मिटाया और दोबारा लिखा जा सकता है, जैसे पेन ड्राइव तकनीक। ये सारे पॉइंट्स हमारे आते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके मतलब पूछ लेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कैश मेमोरी यानी कि हम कह सकते हैं कैश मेमोरी क्या है? CPU और रैम के बीच स्थित अत्यधिक तीव्र मेमोरी जो बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हम सेकेंडरी एक्सिलरी मेमोरी पे। ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे डेटा को अस्थायी यानी परमानेंट रूप से देखते हैं। पैमाने पर स्टोर करने के लिए नॉन वोलाइटल होता है, नॉन वोलाइटल यानी अस्थायी
होता है यहाँ पे मैग्नेटिक स्टोरेज, यानी मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक ट्रैप, ये सभी क्या होते हैं आपके मैग्नेटिक स्टोरेज होते हैं। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट स्टोरेज, इसमें सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD HDD की तुलना में अत्यधिक तीव्र होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे CD है, CD का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क, यानी क्षमता लगभग 700 MB होता है। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी क्षमता क्षमता जो होती है 4.7 GB से 8.5 GB होता है। ब्लू रेज डिस्क यानी BD, ब्लू रेज डिस्क इसको कहते हैं, इसकी क्षमता 25 GB से 50 GB तक होता है, यानी सबसे ज्यादा। फ्लैश स्टोरेज, पेन ड्राइव, SD मेमोरी, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाला पॉइंट है, कौन सा पूछने वाला पॉइंट है भाई, हमारे एग्जाम में आता है मिलान करने के लिए। जैसे कि अगर हम देखें तो मिलान करने के लिए आएगा तो देखो यहाँ पे अगर हम यूनिट और इसकी वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले हम यूनिट और वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, 0 या 1 होता है। एक निबल कितना होता है, 4 बीट होता है। एक निबल कितना होगा, 4 बीट। एक बाइट कितना होता है, 8 बाइट। और उसके बाद यहाँ पे 1 KB यानी किलो बाइट लगभग 1024 बाइट के बराबर होता है। और 1 MB यानी मेगा बाइट 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB यानी गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। उसके बाद 1 TB यानी टेराबाइट 1024 GB के बराबर होता है। और 1 PB पेटाबाइट 1024 TB के बराबर होता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट्स देख लेते हैं फैक्चुअल। जैसे देखो, कंप्यूटर के जनक कौन थे, चार्ल्स बेबेज, है ना। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग, कौन थे, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला ऐसा डिजिटल कंप्यूटर था जो प्रथम हम कह सकते हैं। CPU की फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके 3 मुख्य भाग होता है। अगर हम इसके 3 मुख्य भाग की बात करें तो इसमें कौन कौन से भाग होंगे, पहला आपका आता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी गणितीय एवं तार्किक गणना। दूसरा होता है CU कंट्रोल यूनिट, सभी घटकों का संचालन एवं नियंत्रण। तीसरा होता है यहाँ पे अगर हम देखें GUI का फुल फॉर्म, तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, विंडोज और एंड्रॉयड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयुक्त दृश्य इंटरफेस होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स कोल्ड बूटिंग विसेस वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होता है भाई, तो ये आपका ये है कि बंद कंप्यूटर को चालू करना यानी कोल्ड बूटिंग कहलाता है, जबकि चालू कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। आई होप आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब बायो साइंस 2.0 एंड थैंक यू।